इमामी 7 ऑयल इन 1 के बारे में। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए इमामी 7 ऑयल इन 1 का, लेकिन कहाँ एक बॉटल में। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो में आपको पता चलेगा अपने हेयर्स के बारे में कि आपको अपने हेयर्स के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और ये हेयर ऑयल अच्छा है कि नहीं। इमामी हेयर ऑयल के बारे में बहुत से सवालात उठते हैं कि क्या ये डैमेज कंट्रोल हेयर ऑयल है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये नॉन स्टिकी है। तो वाकई ये नॉन स्टिकी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और बात करते हैं इमामी हेयर ऑयल के बारे में। अच्छा जी, ये देखिए इमामी 7 ऑयल इन 1। पहली खूबी जो है इसकी वो ये है कि 7 तेलों की खूबियाँ जो है एक तेल में, ठीक है। मीन्स के 7 तेलों के गुण एक ऑयल में जब आपको मिल जाएँ, ऐसा ऑयल मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर घरेलू पैमाने पर भी बनाया जाए तो बहुत उसमें मेहनत भी होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है जी। आगे आ जाता है जी डैमेज कंट्रोल हेयर ऑयल के। ये डैमेज जो होते हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और बहुत रफ लुक नज़र आती है हमारे बालों की, और दो मुँहे होने लगते हैं। बहुत ख़राब से ख़राब लुक बालों की लुक होती है, उसमें ये हेयर ऑयल बहुत बेस्ट है। आगे आ जाते हैं जी 7 हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑयल ऑफ ऑर्गन, आलमंड, जोजोबा, आंवला, वॉलनट, ऑलिव, कोकोनट, ठीक है जी। ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। तो ये ऑयल हो गया जी बेस्ट। नॉन स्टिकी भी है ये, वाकई में नॉन स्टिकी है। ये सिर्फ कहने की हद तक नॉन स्टिकी नहीं है, वाकई में ये हेयर ऑयल नॉन स्टिकी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इसका डायरेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाई लिबरली ऑन हेयर एंड स्कैल्प एंड मसाज जेंटली। इनके नरमी से हमने मसाज करना है और फिंगर टिप से आप लोगों ने मसाज करना है, ठीक है। आप पहले क्या करते हैं लोग, हथेली पे डाला ऑयल, बस ज़ोर ज़ोर से रगड़ दिया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट फिंगर हथेली पे निकाल लें या किसी बर्तन पे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी 2-3 ड्रॉप्स आप लेके थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, एकदम से ज़्यादा ना निकालें, और उसको आप अप्लाई कर लें और फिंगर टिप से अप्लाई कर लें, ठीक है। इससे इसके बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और न्यू ग्रोथ जो है वो भी अच्छे से हो जाती है। और साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूँगी, वो ये है कि इसकी फ्रॉग्रेंस, ठीक है। फ्रॉग्रेंस इसकी बहुत बेस्ट फ्रॉग्रेंस है इसकी, बहुत ज़बरदस्त। कुछ लोगों को इशू होता है ऑयल का कि वो बैड स्मेल की वजह से ऑयल लगाते ही नहीं है बालों में, ठीक है। कुछ ऑयल जैसे स्मेल बैड होती है, स्मेल जो है बैड होती है, तो इसमें आपको वो इशू बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप इजी होकर इसको अप्लाई कर सकते हैं बालों पे और आपके हेयर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ये मैं दावे से कहती हूँ, ठीक है। मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं की हुई, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे इस ऑयल के बारे में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और ये आप इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसकी बॉटल जो है प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी मीन्स के प्लास्टिक बॉटल है ये, और किसी भी जगह पे आप इजीली इसको लेकर जा सकते हो। और अगर आपने इसको लगाया हुआ है, कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है या आपको कहीं जाना पड़ जाता है अर्जेंटली, इस ऑयल को आपने हेयर्स में लगाया हुआ है, तो तब भी आप इसको ऐसे ही लगाया जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस जो है बहुत ज़बरदस्त है, आपको किसी भी जगह पे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इजी होकर इस हेयर ऑयल को लगा सकते हैं, ठीक है जी। और आपने कैसे इसको यूज़ करना है, फिंगर टिप्स का मैंने आपको बता दिया है। और ये हेयर ऑयल जो है, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करती रहूँ कि ये हेयर ऑयल ना सिर्फ मैं सर्द होने से पहले लगाती हूँ, बल्कि सर्द होने के बाद भी लगा लेती हूँ। क्यों लगाती हूँ? वो इसलिए लगाती हूँ कि ये बहुत लाइट वेट है, नॉन स्टिकी होने की वजह से इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि इसको ना लगाया जाए। तो मैं तो इसको इजी होके लगा लेती हूँ। और आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, तो स्टार्ट में मैं आपको कहूँगी कि आफ्टर हेयर जो है धोने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से ड्राई हेयर कर लीजिए, टैंगल निकाल लीजिए। आपके बाल थोड़ा ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल गीले बालों में मत लगाइए कोई भी ऑयल, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी ऑयल जो है गीले बालों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
हल्का सा आपके बालों में ड्राइनेस ज़रूर होनी चाहिए और टेंगल्स निकाल लें और उसके बाद इसको अप्लाई करें। बहुत अच्छा हेयर ऑयल है और हल्का फुल्का आप इसको महसूस करेंगे लगाकर, और वो जो भारीपन हो जाता है कुछ तेल के लगाने से तो वो चीज़ तो आपकी ख़त्म। मैं आपको बताती हूँ जी, इसका कैप ये ऐसे खुलेगा और देखें जी, अभी इस ऑयल को हिला जलाने हैं तो ये खुद से बाहर आ रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जी, ये देखिए, ठीक है। अभी मैंने लगाना नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस टाइप का है। ये देखें, ये कोई ऐसे जैसे कहते हैं टपकने वाला चीज़ जो है, बहुत हैवी सा ऑयल होता है और टपक रहा होता है, उस टाइप का ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत नाजुक सा, बहुत सॉफ्ट सा है, ठीक है। अपने जस्ट एक चीज़ और, ऑयल जब भी लगाएं जस्ट फिंगर टिप्स पे लगाएं और फिर इस तरह से मसाज कर देना, ठीक है। उम्मीद है कि आपके जहन में जितने भी सवाल थे इस ऑयल के बारे में कि ये ऑयल कैसा है, तो आपके सवाल तो हल हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।